हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द वेरी क्रूशियल टॉपिक्स अबाउट कनाडा, कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क, जॉब लाइफ जो आपका होता है, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो आप टाइम बिताते हो, या फिर आप यहाँ पे घूमते फिरते हो, दोज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट जिसके लिए आप सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, दैट इज द एजुकेशन विच आर परसुइंग। डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, मास्टर्स हो गया। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम का हियर इन कनाडा, वो मैं आज के वीडियो में आपको शेयर करूंगा। एंड दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। आपको टाइम स्लॉट्स नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन वॉच द पार्ट विच यू want to watch the most, जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। बाकी पार्ट्स आप स्किप भी कर सकते हो। Before starting this video, let's talk about the topics we'll be covering in this video. Number one, we'll talk about the sessions here in Canada. Sessions as in कौन से सेमेस्टर्स होते हैं, कौन से intakes होते हैं कनाडा में। एक ब्रीफ दे देता हूँ, मोस्टली लोगों को पता ही है, but we'll start with that because कुछ लोगों को नहीं पता अभी तक। they are confused which is the best intake, which is the worst intake, क्या टाइमिंग्स होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Number two, we'll talk about the marks distribution, weightage क्या होता है, कौन से एग्जाम्स होते हैं। Third, we'll talk about the basic flow of education, guys. Basic flow of a semester. एक सेमेस्टर शुरू होने के बाद कौन सा चीज शुरू में होता है, कौन सा चीज आपको एंड में कराया जाएगा। प्रोफेसर आपको पूरा गाइड करेगा कैसे फ्लो होता है, सो दैट यू कैन कोप अप वेरी इजीली व्हेन यू कम हियर, बिकॉज आपके पास वो माइंडसेट, वो नॉलेज ऑलरेडी होगा फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू आर अ पर्सन विद स्पेशल नीड्स और हैव थिंग्स लाइक ADHD, dyslexia, those things are not dismissed at all. You'll have proper guidance and facilities under the university which will make your studying process very easy. Even under sex education, you'll be provided with sex toys and condoms, जिससे कि आप अपनी तमन्नाओं को पूरी कर सकते हैं। कुछ कोर्स में स्पेशल नीड्स होते हैं, you have to buy a website with $100, ठीक है। मेरा जो कोर्स है उसमें मैंने $200 एक्स्ट्रा लगाए हैं टू बाई एन वेबसाइट, बिकॉज मेरे सारे एग्जाम प्रोफेसर उस पोर्टल में, उस वेबसाइट में लिस्ट करता है, तो आई हैव टू एक्सेस दैट वेबसाइट बाई पेइंग दैट मनी। लास्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वीडियो को पूरा देखना बनता है गाइज, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे फेल कर जाते हैं एंड दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। हाउ टू अवॉइड पेइंग दैट मच मनी, वो भी मैं एंड में डिस्कस करूंगा। दैट विल सेव यू ओवर $10,000। एंड आने को चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है। अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं 100 की, भी जल्दी हो जाएगा। बहुत बातें हो गई, without any further bullshit, let's get into this video. Alright guys, coming to our first and foremost topic, which is the sessions and semesters here in Canada. एक साल को हम 3 सेशन या फिर 3 सेमेस्टर या फिर 3 इनटेक में डिवाइड कर सकते हैं। The first session या सेमेस्टर आप कह सकते हो is the winter session guys. It starts from the month of January. Let's say example Jan 2023 से लेके फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीना इज योर विंटर सेशन। उसके जस्ट बाद आपका समर सेशन या फिर समर इनटेक कह सकते हो शुरू हो जाता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, जिसमें अभी मैं हूँ फिलहाल, ठीक है। एंड उसके जस्ट बाद द फाइनल सेशन ऑफ द ईयर, द लास्ट सेशन ऑफ द ईयर, विच इज द फॉल सेशन गाइस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। यूजुअली पूरा विंटर्स में यही सेशन चलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साइकिल रिपीट्स एवरी सिंगल ईयर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ना ही आएगा। Coming to the second point, which is very important, which is the basic flow of education. For an example, आपका सेमेस्टर शुरू हो गया है and शुरू होते ही in the first week of semester कुछ भी basically नहीं होता। You just come explore the campus, you come meet the professors, आपको मतलब familiar हो जाते हो उनके नाम से। आपका एक पहला set of friends बनता है, group of friends बनता है, जिनके साथ आप vibe match करते हो, वो दोस्ती लंबी चलती है guys, because सब चट्टे बट्टे ही होते हैं। मतलब किसी को घर नहीं मिला होगा, कोई अपने रिलेटिव के साथ रह रहा है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, जो हो लकी हो द फैमिली हियर, ठीक है। कोई घर ढूंढ रहा होगा, कोई जॉब ढूंढ रहा होगा, तो सब आपके जैसे होंगे, तो वाइब मैच हो जाते हैं फटाक से। दैट्स योर फर्स्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स गाइस। उसके बाद धीरे धीरे विद द वीक्स, सेकेंड वीक में आपका क्लासेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्लासेस मतलब कोई यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होता, कुछ कॉलेजेस में अटेंडेंस मैंडेटरी होता है। विदाउट अटेंडेंस यू कैन नॉट पास दैट कोर्स। तो मेरे अल्गोमा यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस नहीं है गाइस। आई कैन गो इन द क्लास, अटेंड द क्लास एंड इट्स अप टू मी, ठीक है। मैं नहीं भी जाऊंगा तब भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई बिलीव दैट इफ यू गो टू द क्लास यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वो आपके एग्जाम्स वगैरह में हेल्प करते हैं। तो डू नॉट मिस योर क्लास अनलेस इट्स सुपर नेसेसरी। एंड द सेकंड थिंग इज गाइस, धीरे धीरे आपका जब कोर्स शुरू हो जाएगा, प्रोफेसर आपको लेक्चर्स देंगे, आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, सारा कुछ प्रोजेक्टर में, वो सारा कुछ होता है। फर्स्ट आपके क्विजेस होंगे। यहाँ पे क्विजेस का जो वेटेज होता है, फॉर एन एग्जाम्पल 100% में से 20% क्विजेस का वेटेज होता है। क्विजेस आर जस्ट बेसिक MCQ एग्जाम्स गाइस, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इट्स वेरी इजी। उसके बाद यू गेट योर ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड इंडिविजुअल असाइनमेंट्स। अब क्विजेस से असाइनमेंट्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है। असाइनमेंट्स में वेटेज, फॉर एन एग्जाम्पल 10 क्विज का
टोटल वेटेज है 20% एंड एक असाइनमेंट का वेटेज है 10% गाइस, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस राइट, असाइनमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्विजेस, इवन इफ यू मिस 2 or 3 क्विजेस इन अ पर्टिकुलर कोर्स इन लाइक 4 महीने में अगर आप 2-3 क्विज मिस भी कर देते हो, देन आल्सो यू कैन पास इन योर सेमेस्टर इफ यू डू ऑल द असाइनमेंट्स एंड योर मिड टर्म एग्जाम्स, योर ग्रुप प्रोजेक्ट्स, योर ग्रुप प्रेजेंटेशंस एंड योर फाइनल एग्जाम्स प्रॉपर्ली गाइस। You learn a lot, you learn communication, you learn leadership, you learn how to sell things to people, how to communicate, everything, ये सारा कुछ सीखोगे, जो कि आई बिलीव इंडिया में थोड़ा सा मगब वाला कल्चर चलता है कि बुकिश एजुकेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिकल होता है विच मेक्स इट द फन पार्ट। इसके बाद आपका आ जाता है मिड टर्म, जो कि एक सेमेस्टर में 2 बार होगी, फर्स्ट मिड टर्म एंड सेकंड मिड टर्म। 40% 20%, ठीक है, ये वेटेज होता है, टोटल 40%। नेवर एवर मिस योर मिड टर्म, नेवर एवर थिंक दैट मिड टर्म्स आर इजी, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एंड ऑलवेज स्टडी, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन। प्रोफेसर से अलग से क्लासेस ले सकते हो, प्रोफेसर से गाइडेंस ले सकते हो, प्रोफेसर से डाउट क्लियरिंग सेशंस ले सकते हो, बट नेवर एवर like make sure that you do not fail in your midterm and make sure you do not score very bad in your midterm, always score good, ठीक है, that helps you pass very easily। उसके बाद final is your final exams, 40% वेटेज गाइस, अगर मिड टर्म में अच्छे करते हो, असाइनमेंट में अच्छे करते हो, क्विजेस में अच्छे करते हो, फाइनल एग्जाम में थोड़ा कम भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल पास द कोर्स। Now we'll talk about how the classes are organized in a particular semester. For an example, इंडिया में जैसे हमारा होता था कि भाई मंडे को ये सब्जेक्ट का क्लास है, ट्यूसडे को ये, 5 दिन हम स्कूल जाते थे, 5 दिन हम कॉलेज अटेंड करते थे, वीकेंड्स को छुट्टी होती थी, हम पढ़ाई करते थे, घूमते फिरते थे। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे यू डू नॉट कम टू योर कॉलेज एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं या फिर कोई फुल टाइम जॉब भी करते हैं, ठीक है, हु आर एलिजिबल अंडर IRCC। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि आप हफ्ते का 3 ही दिन कॉलेज आओगे। यहाँ पे कई, अगर आपका कोर्स ऑनलाइन है, यू डू नॉट नीड टू कम टू कॉलेज एट ऑल, आप घर में बैठ के रिमोट वर्क जैसे होता है, वर्क फ्रॉम होम जैसे होता है, वैसे आप पढ़ाई भी कर सकते हो। एंड मोस्टली जो यूजुअल केसेस होता है, कॉलेज में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, 3 दिन क्लास लगाना पड़ेगा, 3 घंटे, 3, ठीक है, 9 घंटे से 12 घंटे आप पूरे हफ्ते में कॉलेज अटेंड करोगे, इफ अटेंडेंस इज मैंडेटरी, नहीं तो स्टूडेंट्स वो भी नहीं करते हैं, बट यू हैव टू अटेंड ऑल योर एग्जाम्स, बी इट ऑनलाइन बी इट ऑफलाइन, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल मंडे एंड फ्राइडे को आपके क्लासेस शेड्यूल्ड है, ठीक है, मंडे को आपका 2 सब्जेक्ट का क्लास है एंड फ्राइडे को आपका 3 सब्जेक्ट का क्लास है, टोटल 5 सब्जेक्ट आप एक सेमेस्टर में ले सकते हो। दैट्स यूजुअली लोग वही करते हैं, 6-7 भी ले सकते हो, बट दैट्स टू मच ऑफ स्ट्रेस एंड पैसा भी ज्यादा लगेगा, हर एक सब्जेक्ट का $2,000 आपको पे करना पड़ता है टू एनरोल। सो लोग $5-10 हज़ार ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं कोर्स, बिकॉज पढ़ना भी पड़ेगा, एंड इफ यू फेल यू हैव टू पे अदर चार्जेस व्हिच आई विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, वो भी कम नहीं है, ठीक है, व्हिच हर्ट्स अ लॉट। देखो आपका 2 प्रोफेसर का क्लास है, फॉर एन एग्जांपल 6 से मतलब आप दोपहर 12 से आपका क्लास शुरू हुआ, 12 से 1, 2, 3 घंटे आपका एक क्लास होता है, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हो आप, एंड द नेक्स्ट क्लास द प्रोफेसर इज शेड्यूल्ड एट 6 to 9 आपका दूसरा क्लास हो जाता है। सेम गोस फॉर फ्राइडे को आपका 3 क्लास होगा, एक मॉर्निंग में होगा, एक आफ्टरनून में होगा, इवनिंग में होगा, रात को कोई क्लासेस नहीं होती है, मैक्सिमम रात के 9 बजे 10 बजे तक ही होता है, उसके बाद यू आर ऑल फ्री टू गो होम, एंड बाकी दिन आप दबा के पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एंड पैसे कमा सकते हो। ऑल्सो वन यूनिवर्सल थिंग, डजंट मैटर आप डिप्लोमा करने आ रहे हो, डिग्री करने आ रहे हो, MBA करने आ रहे हो, कुछ भी कोर्स है, कुछ भी टाइम स्पैन है आपके कोर्स का, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आपको हर एक सेमेस्टर में एक रीडिंग वीक मिलता है गाइस, which is of 7 to 10 days guys, ये 10 दिन 7 दिन आपको पढ़ाई करने के लिए मिलता है। It's your option whether you want to sit home and study or you want to do your part time job and earn money, completely up to you, कोई आपको रोक टोक नहीं है, but that's the basically the study week। उसके जस्ट बाद ही आपका मिड टर्म 1 शुरू हो जाता है, फिर मिड टर्म 2, फिर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। ये भी जानना बहुत जरूरी है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स यू कैन डील विद हियर इन कनाडा, ठीक है। बेसिकली 3 ही टाइप होते हैं, एक होता है थियरी सब्जेक्ट्स, एक होता है थियरी प्लस लैब, एंड एक होता है जस्ट लैब्स व्हिच इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, बट आपको बहुत लकी होना पड़ेगा इफ यू हैव ऑल योर सब्जेक्ट्स एज लैब्स, ठीक है। तो बेसिकली जो थियरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं गाइस, उसमें आपका टेस्ट 1 होता है, टेस्ट 2 होता है, असाइनमेंट्स होता है, क्विजेस होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रेजेंटेशंस, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया शुरू में बताया था, तो वो बेसिक सब्जेक्ट्स होता है, मोस्टली लोगों को वही मिलता है, एंड आप कोई भी कोर्स लो वही सब्जेक्ट्स आपको अलॉट किए जाएंगे जो थियरी होते हैं, एंड कुछ केसेस में आपको थियरी प्लस लैब भी मिलता है। मैं वेटेज सारा स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना इफ यू नीड इट एंड रिसर्च ऑन इट, ठीक है। Alright guys, coming to the last part, what if you fail in a subject, what if you have a backlog, because यहाँ पे ब्रैम्पटन में मैंने बहुत दोस्तों को देखा है फेल होते हुए, ठीक है, बैक आते हुए। तो कोई भी कोर्स आपका हो, डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, PGDM हो गया,
ठीक है, MBA पढ़ रहे हो या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हो गए 1 साल का, अगर आप फेल होते हो, डजेंट मैटर व्हाट सब्जेक्ट इट इज, अगर कोई भी बेसिक सब्जेक्ट में फेल हो तो $1500 आपका लग जाएगा टू रिपीट दैट सब्जेक्ट अगेन। अगर आप कोई मेजर सब्जेक्ट में, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम डूइंग अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री 4-year डिग्री इन मार्केटिंग, राइट, अगर अब मैं मार्केटिंग के सब्जेक्ट में ही फेल हो जाता हूँ जिसमें कि मेरा स्पेशलाइजेशन है विच इज अ मेन कोर सब्जेक्ट, मुझे $2500 तक देने पड़ जाएंगे टू रिपीट दैट सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हुई पैसों की बात। 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए आपके लग जाएंगे जस्ट टू रिपीट वन सब्जेक्ट। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में, फॉर एन एग्जाम्पल आपका 2 साल का या 3 साल का कोर्स है ना, आपने टोटल 4 सब्जेक्ट में फेल कर रखा है, बैक आ रखा है आपका, देन आप सोच सकते हो 1.5 लाख इंटू 4 कर लो, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। इफ यू आर कमिंग विद एन एजुकेशनल लोन हियर इन कैनेडा, योर फुल प्लान टू पे ऑफ दैट लोन, ठीक है, वो पूरा बिगड़ जाएगा बिकॉज आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट रिपीटिंग दो सब्जेक्ट्स यू कैन नॉट कंप्लीट योर कोर्स। अगर कोर्स नहीं कंप्लीट करोगे आपका स्टडी वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आपको वीज़ा एक्सटेंड कराने में फाइल लगवानी पड़ेगी, बहुत IRCC वाला चक्कर पड़ जाएगा, वर्क पॉइंट वाला चक्कर पड़ जाएगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट यू डोंट वांट दोज ऑफ हेडेक्स, तो अच्छे से पढ़ाई करो। नेवर एवर लाइक थिंक दैट स्टडी ईजी है तो उसको नेगलेक्ट करता हूँ। हर एक एग्जाम, हर एक चीज़ टाइम पे करो एंड पास करो। एंड कुछ केसेस में ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल एक मार्केटिंग का कोर्स है या फिर अकाउंटिंग का कोर्स पकड़ लो, अकाउंटिंग का एक कोर्स है जो कि बस फॉल सेशन में ही पढ़ाया जाता है। फॉल सेशन को कौन सा होता है? सितंबर टू जनवरी, उस सेशन में पढ़ाया जाता है ना। आप उस सेशन में उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो जो दूसरी बार अगर आप रिपीट करना चाहते हो उस कोर्स को, देन आपको वो वाला सेम कोर्स अगले फॉल सेशन में करना पड़ेगा एंड यू हैव टू वेट टिल दैट टाइम टू रिपीट जस्ट दैट वन कोर्स। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपका जो डिप्लोमा था या फिर डिग्री था समर सेशन में कंप्लीट हो रहा था, अगस्त में कंप्लीट हो रहा था, जस्ट फॉर दैट वन कोर्स यू हैव टू एक्सटेंड योर वीजा, यू हैव टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड हैव टू रिपीट 4 more months just to pass in that course, which is not worth it, right? अलग हेडेक होता है, IRCC में बहुत महंगा पड़ेगा। वीडियो खत्म करने से पहले 3 टिप मैं देना चाहता हूँ जो कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे बहुत काम आई है। एंड मैंने भाई देखो, मैं इंडिया से आज तक $1 भी नहीं मंगवाया हूँ एंड यहाँ पे मैंने 2 गाड़ी भी ले ली, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं बिलीव करता कि जो बंदा तुमसे नीचे लेवल पे है उससे एडवाइस लेके क्या फायदा, ठीक है, जो ऊपर है उससे लो ना। तो आई बिलीव दैट आई एम डूइंग क्वाइट गुड इन लाइफ, तो आई एम एलिजिबल टू गिव यू सम एडवाइसेस। तो 3 एडवाइस। सबसे पहले गाइस, यहाँ आते ही शुरू में मेक श्योर यू नेटवर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। हर किसी को दोस्त बनाना, हर किसी से फ्लर्ट करना, हर किसी को वैसे देखना कि भाई इसको मैं पटा के गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, ठीक है। तो हमेशा मेक श्योर कि आप कॉन्टैक्ट्स एंड एक्वेंटेंसेस बनाओ। दोस्ती ज़रूरत नहीं है, फ्लर्टिंग ज़रूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाना ज़रूरत नहीं है, बॉयफ्रेंड बनाना ज़रूरत नहीं है, डेट पे जाना ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर यू हैव कॉन्टैक्ट्स। राइट नाउ आई हैव ओवर 50+ पीपल टू कॉन्टैक्ट विद, टू गिव अ कॉल and they'll come to help me out, ठीक है, financially, mentally, study wise, career wise, everything, ठीक है। मेरे पास 50 से ऊपर बंदे हैं, तो मैंने आते ही फोकस किया कि मेरा नेटवर्क बढ़ जाए। सेकंड, मैंने फोकस किया कि मैं कोई भी क्लास मिस ना करूँ, मैं प्रोफेसर से एक इमोशनल अटैचमेंट, एक कॉन्टैक्ट बना लो। ही शुड नो माई फेस एंड ही शुड नो माई नेम एंड ही शुड ऑल्सो नो दैट आई स्टडी हार्ड। उसके बाद अगर मैं किसी सब्जेक्ट में फेल होता हूँ, आई हैव अ स्टेज टू नेगोशिएट विद हिम। अगर वो बंदा मुझे जानता ही नहीं है एंड आई अचानक से उठ के एक दिन जाता हूँ कि भाई प्रोफेसर मैं फेल हो गया, प्लीज़ मुझे वो ऐसा कर दो कि मैं दोबारा एग्जाम दे पाऊँ, मेरे से पैसे मत मांगो, आई एम इमोशनली दिस, आई एम लाइक मैं डिप्रेस हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। बट इफ ही नोज यू एंड इफ ही सीज दैट हाँ आपने पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई किया एंड देन कुछ इशू के वजह से आप फेल हो गए, देन ही विल नेगोशिएट विद यू एंड वो कुछ ना कुछ करेगा आपको हेल्प करने के लिए, बिकॉज ही इज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, ठीक है। वो आपको पास कराने के लिए ही बैठा है, ठीक है, वो आपसे पैसे खाने के लिए नहीं बैठा है। तो मेक श्योर यू ऑलवेज क्रिएट अ बॉन्ड विद द प्रोफेसर, दैट्स द सेकंड टिप। एंड थर्ड गाइज, ऑलवेज डाउट क्लियरिंग सेशंस लो, बिकॉज क्लास में 60 बच्चों के बीच में पढ़ाई नहीं होती, उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। तो आफ्टर क्लास यू कैन टेक बुक अपॉइंट्स विद द प्रोफेसर टू क्लियर आउट द डाउट्स। एंड अभी बहुत सारे AI सोर्सेज भी हैं, यूट्यूब है, वेबसाइट्स है, जहाँ पे आप सेम सब्जेक्ट का मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा उसको वहाँ पे सर्च करके यू कैन स्टडी द आर्टिकल्स, यू कैन मग अप कॉन्सेप्ट्स एंड देन सिट फॉर योर एग्जाम्स गाइज। एंड ऑलवेज फोकस नॉट टू मिस एनी ऑफ द एग्जाम्स। क्विजेस मिस कर सकते हो बट असाइनमेंट्स, मिड टर्म्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड फाइनल एग्जाम्स मिस मत करना। दीज आर द की पॉइंट्स to pass in any and every course, doesn't matter what program you are in. That's it for this video guys. I hope you have really liked it. अगर पसंद आया वीडियो को शेयर करो। This is the basic difference between Indian education and Canadian education guys. International students version मैंने बना दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एक्चुअली वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद द एजुकेशन सिस्टम हियर, ठीक है। एक कम्युनिटी की तरह ट्रीट करो कमेंट सेक्शन को, आपस में हेल्प करो, मैं भी नॉलेज लूंगा। एंड मुझे अगर कोई टॉपिक के बारे में वीडियो, अगर आपको चाहिए कोई टॉपिक के बारे में वीडियो एंड यू वांट मी टू मेक इट, मेक श्योर टू कमेंट, आई विल मेक दैट वीडियो, आई विल पोस्ट दैट वीडियो सुपर सून। इसके बाद ही कर दूंगा मे बी। एंड दैट्स
दैट्स इट गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है 100 के जल्दी हो जाएगा, 5000 सब्सक्राइबर्स बाकी है, आई नो यू कैन डू इट एंड दैट्स इट, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, टिल स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, आई लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।